कैसे इस गरीब घर जमाई ने 50 करोड़ का हीरा गिफ्ट किया। यही तो औकात है तेरी। ये गरीब लड़का बड़े बड़े बिजनेसमैन और माफिया डॉन से जूते साफ करवा सकता है। ये किसी 7 स्टार होटल में जाकर लाखों का बिल बिना पे किए निकल सकता है। और यही लड़का 20 रुपए का नींबू पानी भी उधार में पीता है। वक्त वक्त की बात है, लेकिन कल शायद तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा। लोग पैसे खर्च करके इस कहानी को सुनना चाहते हैं, पर आज और अभी ये आपको मिल रही है फ्री में सुनने के लिए। इससे पहले कि ये वीडियो डिसअपियर हो जाए, नीचे दी गई इंस्टॉल लिंक पर क्लिक करके पॉकेट एफएम डाउनलोड कर सुनिए ये पूरी कहानी, या बने रहिए हमारे साथ। हाँ भाई, मेरा नाम आहान है और मैं इस पार्टी में गेस्ट हूँ। अच्छा बात कर। ये लो नया कांड, इनके जैसे 2 टके के दिखने वाले लौखे सिंघानिया साहब के गेस्ट। भैया आप चेक कीजिए, मेरा नाम आहान है और मैं इसी पार्टी में गेस्ट हूँ। आप एक बार चेक कीजिए ना, मेरा नाम होगा उसमें। ओए चढ़ा रखी है क्या? शनाया बेबी, चलो घर चलते हैं। बेबी? शनाया, तुम इस लुखे को जानती हो क्या? नहीं नहीं, मैं कहाँ जानती हूँ उसे, मुझे नहीं पता कौन है ये बेवकूफ। Who the hell are you? And why are you calling me baby? इतना सुनते ही आहान शॉक्ड हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने आहान की बेइज्जती की हो, लेकिन वो आहान को नहीं जानती है, ये पहली बार हुआ था। शनाया, तुम शायद नाराज हो इसलिए ऐसा बोल रही हो, वरना ऐसा कभी। Don't. हे भिखारी, चल भाग यहाँ से। सिक्योरिटी, इस कचरे को बाहर फेंक दो। ठीक तभी उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया पहुंचता है। अरे मिस्टर सिंघानिया आ गए। देव मल्होत्रा, शनाया और बाकी सब लोग उसको हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए भागकर उसके पास जाते हैं, लेकिन अचानक सिंघानिया की नजर आहान पर पड़ती है और वो आहान को अपनी पार्टी में देखकर चौंक जाता है। आहान सिंह रायजादा सर, अरे आप मुझ जैसे गरीब की पार्टी में आए? हे भगवान, मैं क्या बोलूं? प्लीज आप आइए ना अंदर। ये सारा नजारा देखकर शनाया और बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आहान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। जब पार्टी खत्म होती है तो शनाया नशे में बाहर आती है। बीवी है मेरी। उसे लेकर आहान किसी तरह अपने ससुराल वाले घर पर पहुंचता है। मैं ठीक हूँ। बीवी के तल्ले चाटने वाले फटीचर घर जमाई, तुम शर्म से डूब के मर क्यों नहीं जाते? शौर्य, इसको छोड़ो। पता नहीं शनाया को इस भिखारी में ऐसा क्या दिखता है जो इसे धक्के मारकर बाहर नहीं निकालती। वैसे आहान इतना बेइज्जत होने के बावजूद भी सिर्फ शनाया की वजह से ही चुप रहता था, क्योंकि उसे शनाया से सच्चा प्यार था। और उसकी एक मजबूरी थी, जिसके कारण उसे इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। आहान की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन न जाने क्यों आहान भी किसी को नहीं बताना चाहता था। आज नहीं, अच्छा यही तो औकात है तेरी। खा ले। आज नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ।
वक्त वक्त की बात है। आज तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन कल शायद जब तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा तो मेरे पास मौका होगा तेरा मजाक उड़ाने का, लेकिन मैं नहीं मनाऊंगा, क्योंकि जो मैं महसूस कर रहा हूं मैं नहीं चाहता कि कोई और महसूस करे। लेकिन उसकी बेइज्जती सिर्फ घर के नौकर, साला या साली ही नहीं, बल्कि उसकी सासू मां भी करती थी। वो तो अपनी बेटी शनाया का अहान से डिवोर्स करा देना चाहती थी। शनाया और उसके घर वाले अहान को एक कुत्ते से भी बदतर समझते थे, लेकिन अहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उसे अपनी बीवी शनाया से बेइंतहा प्यार था। आज जब शनाया अपने बचपन की दोस्त रूपल के साथ कुछ बिगड़ैल रईस दोस्तों से मिलने होटल रूम जा रही थी, तो अहान को हिदायत दे रही थी। लिसन, हम लोग अंदर मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो अगर तुमसे वहां कोई पूछे ना तुम कौन हो क्या हो, तो ये मत बोल देना कि तुम मेरे पति हो। तुम बोलना कि तुम मेरे नौकर हो। शनाया, बहुत पर्शन आया, बहुत पर्शन आया। हाँ, तुम्हें आइडिया भी कि अंदर कितने अमीर लोग बैठे हैं। अगर उन्हें ये पता चलेगा कि मेरा पति एक फटेहाल आदमी जिसके तो कपड़े से भी गरीबी झलकती है, देन व्हाट? इसलिए अपना मुंह वहां बंद रखना। You understand? तुम ये बैग कौन पकड़ेगा? Oh my God, I'm fed up of this guy. Come on, babe. क्या शॉपिंग किया यार? मैं लास्ट टाइम पेरिस गई थी ना, I had so tell you. Yeah. मैं फिर से वार्निंग दे रही हूँ, डोंट फॉरगेट, मुझे वहां कोई तमाशा नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, लेट्स गो। जैसा आपको ठीक लगे। शनाया और रूपल अंदर जाते हैं। अंदर बिगड़ैल रईस ज़ादे, प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। रूपल कौन है ये खूबसूरत लड़की? कंट्रोल प्रेम, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है शनाया। अच्छा, हाय हाय शनाया। हाय। यू लुक ब्यूटीफुल। अहान के पुराने कपड़े और जूते देखकर नाक भौहें सिकोड़ते हुए पारस पूछता है, इस गुलाब के साथ ये कांटा कौन है? मैं अहान हूं। अरे हाँ, याद आया, शनाया राइट? तो इसका मतलब ये वही सड़क छाप अहान है जिससे शनाया के पापा शेखर गिल ने जबरदस्ती शादी करवाई, है ना शनाया? अब जैसे ही प्रेम और पारस को पता चलता है ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है, तो शनाया से फ्लर्ट करने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब वो तीनों मिलकर अहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। अच्छा अहान भैया, आप बैंक में नौकरी करते हैं ना? मुझे बस ये जानना था कि आपकी तनख्वाह कितनी? बोलिए। लेकिन अहान को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। उसने ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, महीने के 12,000, और अगर बोनस मिले तो 15,000 तक कमा लेता। That's great, man. इधर शनाया अहान और रूपल के रईस दोस्तों की बेकार बातों को सुनकर चिढ़ गई। बाहर आते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक डरावना सा अजीब आदमी खड़ा था। ये क्या बदतमीजी है? हटो मेरे रास्ते से। वाओ, ब्यूटीफुल, बड़ी एनर्जेटिक लग रही हो। ये एनर्जी हमें बिस्तर पे देखने मिलेगी क्या? घटिया इंसान, तेरी हिम्मत कैसे मुझसे ये बात बोलने की? हाँ, हटो मेरे रास्ते से। मैं घटिया आदमी? घटिया? शक्ल देखी अपनी? हाँ? ज्यादा नखरे मत दिखा। 10,000 रुपए दूंगा तुझे, चल मेरे साथ। चल।
शनाया ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, मगर वो बॉटल शनाया तक नहीं पहुंची। इसलिए क्यूरोसिटी के मारे शनाया ने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खुलते ही शनाया ने देखा कि एक बड़े से हाथ ने उस विस्की के बोतल को पकड़ लिया था। शनाया ने फिर क्यूरोसिटी से ये देखने के लिए अपनी नजरें उठाई कि वो हाथ किसका था। अहान के इस मूवमेंट से शनाया हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी रूपल के वो रईसजादे दोस्त प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ शनाया, तुम ठीक तो हो? इस घटिया 2 टके के आदमी ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तेरी हिम्मत कैसे हो शनाया के साथ ऐसे करने? आज उसे शनाया पर अपना इंप्रेशन भी तो जमाना था, इसलिए उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल प्राइड होटल उसकी ही फैमिली बिजनेस का हिस्सा था। ये दोनों मेरी बीवी शनाया पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए एक मरे हुए आदमी को कुछ ज्यादा ही मार रहे हैं। भले ही वो कुछ किए बिना चुपचाप मार खा रहा है, मगर उसने जो कपड़े पहने, जो वॉच पहनी है, ये सब बहुत महंगे ब्रांड्स के हैं। ये बात तो साफ है कि यह आदमी कोई आम शराबी नहीं है। अरे छोड़ दो यार इसे, वो होश में भी नहीं है। अगर वो मर गया ना तो तुम कायर कहलाओगे। अरे अहान भैया आप कुछ ज्यादा ही डरते हैं। हमारे साथ रहेंगे ना तो ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी। आज अहान की एक बात और पता चली कि सिर्फ पॉकेट से ही गरीब नहीं है, दिल से कहर और डरपोक भी है। अच्छा तो तुम लोग इतने बहादुर हो, मेरा भी सामना करो। हाँ तो मैं कहाँ डरता हूँ, तुम सामने तो आओ, तुम सबको धूल मैं चटाऊंगा। और हाँ, तुम सबको हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद ही हो गई थी। प्रेम और बाकी सब के सामने खड़ा ये आदमी कोई और नहीं, विकी भाई था। विकी भाई वो मजाक कर रहा था, पता नहीं था कि सामने आप खड़े हो। माफ कर दो, मामले को सुलझा देते हैं ना, साइड में चलिए। मजाक था? हाँ। मजाक तो चलता है, अब मैं भी तेरे साथ मजाक करता हूँ। जैसे ही शनाया ने अपनी ये बात कही, उस प्राइवेट रूम में मौजूद हर किसी का ध्यान इस सुंदर लड़की पर आकर रुक गया। विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक अहान को देखकर विकी अपने गुंडों के साथ भागने लगा। क्या विकी और अहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच अहान एक सीक्रेट अमीरजादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी अहान जैसे गरीब फटीचर से करवा दी? क्या होगा जब अहान की हकीकत सामने आएगी? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बस अपनी स्क्रीन पर नीले बटन को क्लिक करें, फिर प्ले स्टोर खुलने के बाद पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब आप पॉकेट FM की ढेरों मजेदार कहानियां सुन सकते हो। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने ये दिलचस्प कहानी सीक्रेट अमीरजादा।